नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कलश की चारों तरफ दो तीर काठी यानी कि कांड काठी लगाए जाते हैं। ये खासकर जो है पूर्वी भारत में इसका चलन खासकर है। और दुर्गा पूजा या फिर मतलब बंगाल में अनुष्ठित जो पूजा होती है, खासकर देवी पूजा में जो है इसका बहुत ज़्यादा चलन है। तो आप में से कई लोगों का कई समय ये सवाल रहता है कि किस तरीके से तीर काठी जो है वो लगाई जानी चाहिए, और जो है इस तीर काठी के लगाने के पीछे का, इसे कांड काठी भी कहा जाता है। तीर काठी या फिर ये कांड काठी जो होता है उसके पीछे का कारण क्या होता है, ये जो है कलश के चारों तरफ लगाने का। तो सबसे पहली जो विषय है, ये तीर काठी या कांड काठी जो होता है वो एक प्रकार से वेष्टनी होता है। यानी कि चारों तरफ कलश मझधार में रखकर उसके चारों तरफ जो है वेष्टनी दिए जाते हैं। उन चार जो काठी होते हैं, यानी कि जो लकड़ी के बने हुए जो होते हैं, उससे जो है जो मौली होता है, लाल रंग का जो मौली होता है यानी कि धागा या सूत्र होता है, अलग अलग पूजा के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि शिव पूजन के लिए अगर किया जाता है तो उसमें सफ़ेद देना होता है। सरस्वती पूजा के लिए जो है उसमें पीले सूत्र का इस्तेमाल करना होता है। ज़्यादातर देवियों की पूजा के लिए, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, जगद्धात्री पूजा हो, उसमें जो है वो लाल रंग के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है कलश की चारों तरफ वेष्टनी दिए जाते हैं। पर इसके मूल जो नियम है, ये जो है कलश को लेकर प्रतिमा, अगर प्रतिमा के साथ कलश की पूजन हो रहा है तो उसमें जो है प्रतिमा को, मतलब प्रतिमा के पीछे जो दो रहेगा, प्रतिमा की चौकी के एकदम पीछे जो है दो ये काठी जो है, यानी कि दो ये लकड़ी के बने हुए जो तीर काठी है वो देना होगा दोनों तरफ। और कलश के दोनों साइड में जो है वो इन दोनों तीर काठियों को देना होगा। और उसके बाद जो है 7 बार सूत्र को लेकर जो है इसे पूरी तरीके से वेष्टनी देना होता है। तो ये होता है, ये मैं प्रैक्टिकली ना एक दिन आप लोगों को करके दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो नियम मूल रूप से जो होता है ये तीर काठी लगाने का वही होता है कि प्रतिमा के पीछे दो लगाए जाते हैं, चौकी के पीछे दो लगाए जाते हैं और कलश के दोनों तरफ। अब ये जो चार जो काठी हमने लगा दिए, अब जो है इसे सूत्र के साथ संपूर्ण वेष्टनी दिए जाते, यही होता है नियम। अब क्या होता है, अब के समय में थोड़ा जगह का अभाव होता है, तो इसलिए कम से कम कलश के चारों ओर लगाकर भी ये नियम पालन किया जा सकता है। कई जगह पर जैसे कलश पर भी लगाए जाते हैं और प्रतिमा पर भी अलग से लगाए जाते हैं। मतलब प्रतिमा के चारों तरफ भी जो है ये काठी लगाए जाते हैं और कलश के चारों तरफ भी लगाए जाते हैं। पर इसका मूल नियम जो है वो प्रतिमा को लेकर और कलश को लेकर एक साथ उन चार काठियों के वेष्टनी दिए जाते हैं। अब ये वेष्टनी जो होता है वो देने का कारण क्या होता है? असल में ये जो चार जो वो लकड़ी होते हैं, यानी कि चार जो तीर काठी या फिर कांड काठी कहा जाता है, इसे चारों वेद का प्रतीक माना जाता है। यानी कि ये ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन चार वेदों का प्रतिष्ठा किया जाता है। एक प्रकार से प्रतिष्ठा या फिर बोल सकते हैं कि प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा, यानी कि प्रतीक के रूप में, चार वेदों के प्रतीक के रूप में जो है उसमें वेष्टनी लगाकर प्रतिमा को उसमें निवास करने के लिए कहा जाता है। ये नियम जो है वो फोटो में जब पूजन किया जाएगा तो उसमें पालन नहीं किया जाएगा। ये नियम तभी पालन किया जाएगा जब जो है महापूजन हो रहा है, यानी कि जब कोई महापूजन का आयोजन हो रहा है, जैसे कि दुर्गा पूजन जो है वो महापूजन है, और उसमें जो है प्रतिमा की जो हाइट होती है वो हमेशा 9 इंच के ऊपर होते हैं। जिसे ये जो है वो संरचना कहा जाता है, या हमारे यहाँ पर काठामो कहा जाता है। तो इस प्रकार की प्रतिमा में जो है इस प्रकार के वेष्टनी देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम निवेदन कर रहे हैं माँ को कि माँ आप जो है सप्तमी से लेकर नवमी तक जो है हमारे यहाँ पर कलश में और मूर्ति में विराज कर हमारे पूजन को ग्रहण करिएगा। तो इस वजह से जो है ये वेष्टनी देना वहाँ पर आवश्यक हो जाता है दोस्तों। तो इस वजह से ये जो है चारों वेद के प्रतीकात्मक रूप में जो है ये वेष्टनी दिए जाते हैं। लाल सूत्र की, जैसे मैंने बताया कि दुर्गा पूजा के समय जो है खासकर लाल सूत्र का ही जो है वो वेष्टनी दिए जाते हैं। तो चार वेद के प्रतीकात्मक
प्रतिष्ठा करके, मतलब चार वेद की प्रतीकात्मक जो है चिंतन करके, कलश की चारों ओर या फिर प्रतिमा को लेकर कलश के चारों ओर, मतलब प्रतिमा और कलश को लेकर उनके चारों ओर जो है ये वेष्टनी दिए जाते हैं। तो ये चार वेद के प्रतीक होते हैं। तो क्योंकि हम जो है, देखिए दोस्तों, हम जो साधारण जब पूजा करते हैं ना, तो साधारण पूजा में हमें कई प्रकार के कोई भूल हो सकता है, कई प्रकार के हमसे कई चीज़ें छूट सकता है, हमारे कुछ उच्चारण में भूल हो सकता है, कई जो है हमारी विधि जो है हम शायद कर रहे हैं पर उसमें शायद किसी ना, मतलब जाने अनजाने में हमसे अपूर्णता होती है। तो इसलिए जो है हम एक प्रकार से इन चार वेदों की वेष्टनी में जो है हम माँ को निवेदन करते हैं कि आप हमारे जो भी पूजा हम कर पाते हैं, आप उस पूजा को अपने तरीके से ग्रहण करिएगा, क्योंकि वेदों के ज्ञान तो वो पर ब्रह्म को ही केवल हो सकता है, परम शक्ति को ही केवल हो सकता है। हम तो साधारण मनुष्य हैं। तो आप इस वेष्टनी में जो है निवास करिएगा और कलश में और आपके मूर्ति में जो भी पूजन हम कर रहे हैं उसे जो है आप स्वयं रूप से जो है वो ग्रहण कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, चाहे वो वेद हो, चाहे वो किसी भी और जो भी सारे शास्त्र हो, ग्रंथ हो, चाहे तंत्र के जो भी सारे क्रियाएं हो, जो कुछ भी है, वो हम मनुष्य जो है वो पूर्ण तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। हम लोग बहुत अहम अपने मन में पालते हैं कि हमने इस विद्या को पारंगत कर लिया है, इस विद्या में हम पारंगत, पर जो है इन सारे विषय को पूरी तरीके से, यानी कि 100% हम कभी भी जो है पूरी तरीके से अंतरंग नहीं कर पाते हैं। ये केवल परम ब्रह्म ही जानते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है, ये परम ज्ञान है। तो इसलिए जो है सबसे पहले इसलिए वेद, जो तंत्र विधि, जो कुछ भी था वो केवल श्रुतियों में था, क्योंकि ये परम ज्ञान है। परम ज्ञान को जो है केवल लिखित रूप से या फिर उसे पढ़ के जो है, या फिर प्रैक्टिकली भी पूरी तरीके से करके पूरा समझा नहीं जा सकता। तो इस वजह से ही जो है इस प्रतीकात्मक विधि का चलन हुआ है। ये जो मतलब चार वेदों के प्रतीक के रूप में जो वेष्टनी दिया जाता है, ताकि हमसे किसी भी प्रकार की विधि में, या फिर क्योंकि हम वो नित्य पूजा नहीं, हम वो विशेष पूजा कर रहे हैं। ये नियम जो है, तीर काठी का नियम, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ, वो नित्य पूजा के जो भी पूजन होगा, या फिर फोटो में जो पूजन हो रहा है, आपके घर में अगर माता रानी नित्य पूजित होती है तो भी जो है आपको ये, मतलब विशेष पूजा, मतलब माता रानी की आप पूजा प्रतिदिन करते, तो नवरात्रि के समय भी आपको केवल कलश ही रखना है, वहां पर ये वेष्टनी नहीं होगा। वेष्टनी की विधि केवल मात्र वहां पर होती है जहां पर जो है प्राण प्रतिष्ठा विधि से लेकर चक्षुदान, मतलब चक्षुदान, प्राण प्रतिष्ठा, ये सारी विधि होती है, और उसके बाद जो है वो विसर्जन में जाकर संपूर्ण होता है। नित्य पूजा में, फोटो में पूजा में, या फिर जो है जो भी प्रतिष्ठित पूजा होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो वेष्टनी नहीं होता है, क्योंकि वो प्रतिष्ठित ही होते हैं, हम उनके नित्य पूजा अर्चन करते हैं। जैसे दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रतिदिन माँ की पूजा होती है, तो काली पूजा हो या फिर किसी भी विशेष दिन की अमावस्या की पूजा हो, तो उसमें इस प्रकार की कोई वेष्टनी वहां पर नहीं लगाई जाती है। इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यही है कि माँ वहां पर जो है नित्य दिन जो है नित्य पूजित रूप में वहां पर विराज रही है, माँ वहां पर नित्य विराजित है। जहां पर माँ की पूजा नित्य हो रही है, जहां पर माँ नित्य विराज रहे हैं, वहां पर इन सारे नियमों का कोई पालन नहीं होगा। पर जब जैसे बेलूर मठ में दुर्गा पूजन किया जाता है, पर क्योंकि माँ दुर्गा वहां पर नित्य पूजित नहीं हो रहे हैं मूर्ति में, तो उस समय केवल जो है महापूजा का ही उस समय आयोजन किया जा रहा है, उनके बोधन आदि करके जो है, उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार पूजन विधि के साथ पूजन होगा, हवन होगा, उसके बाद विसर्जन होगा। तो ये विधि, क्योंकि जो है ये संकल्प के साथ एक महापूजा की विधि किए जा रहे, तो इसलिए वहां पर वेष्टनी दिए जाते। तो नित्य पूजा में, या फिर जो है हम प्रतिदिन के ये जो भी पूजन करते उनके विशेष पूजा में भी जो है किसी भी प्रकार की कोई वेष्टनी नहीं होगा। केवल जब हम अलग से जो है विशेष पूजा की संकल्प लेकर पूजा कर रहे हैं, चाहे वो वात्सरिक हो या फिर जो है हम 1 बार 3 बार जो भी करें, तो उसमें ही केवल जो है इस वेष्टनी को दिया जाएगा। ये विषय जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। कई लोग जो मैं देखता हूँ कि सरस्वती पूजा या फिर लक्ष्मी पूजा वो नित्य करते, अब एक भाई ने शायद मुझे फोटो भी भेजा था, वो दीपावली पर उन्होंने ये लगा दिया था, मतलब वेष्टनी जो है कलश की चारों ओर उन्होंने लगा दिया था, और वो नित्य प्रतिदिन जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा अपने घर पे करते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
आप क्योंकि नित्य पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण के अपने घर पे, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वेष्टनी नहीं होता है। वेष्टनी एक संकल्प का प्रतीक होता है। वेष्टनी जो होता है, आपने चारों वेद के प्रतीकात्मक के रूप में आपने संकल्प लिया है, उन्हें साक्षी मानकर एक प्रकार से जो है, तो इस प्रकार से ही जो है वो इसलिए वेष्टनी दिया जाता है दोस्तों। मतलब कई जगह पर आप देखेंगे कि चारों दीपक भी जलाए जाते हैं, प्रतिमा के जो चारों तरफ होते हैं ना चौकी के, उसके चारों तरफ दीपक भी जलाए जाते हैं। तो वहाँ पर दीपक को ही जो है वो चारों वेदों के प्रतीक के रूप में जो है उस प्रकार से प्रतिष्ठित किया, मतलब साक्षी रखा जाता है और स्थापित किया जाता है, और ये निवेदन किया जाता है कि जब तक हम ये पूजन कर रहे हैं तो ये अखंड चारों दीपक जलता रहेगा, ये चार वेद स्वरूप, तो आप हमारे जो भी सारे पूजन आदि है उसे ग्रहण करेगा। इसका मूल विषय है कि माँ को वहाँ पर विराजने के लिए जो है हम निवेदन कर रहे हैं। हम जो है किसी भी वस्तु में पूरी तरीके से क्योंकि पारंगत नहीं है, क्योंकि माँ हमें कृपा करते तभी तो हम ये सामान्य पूजन कर पाते, तो वेद का संपूर्ण ज्ञान, तंत्र का संपूर्ण ज्ञान हमें कहाँ संपूर्ण है दोस्तों। तो इसलिए जो है इस प्रतीकात्मक रूप में जो है वेदों की कल्पना करते हुए माँ को वेष्टनी दिया जाता है, ताकि माँ वहाँ पर विराज कर हमारी जो भी भूल चूक हो उन्हें क्षमा करते हुए उस पूजा को संपूर्ण रूप से ग्रहण करें। मूल विषय यहाँ पर यही है। कई आप में से अब मुझे ये सवाल ये है कि क्या ये हमारी वैदिक परंपरा है या नहीं। तो सबसे पहली बात, वैदिक विधि होती है, तंत्र विधि होती है, ये सारे परंपरा नहीं होती है। वैदिक परंपरा कुछ नहीं होती। वैदिक जो होता है वो विधि होता है, तंत्र जो होता है वो विधि होता है। इसके पीछे का क्या कारण है दोस्तों? आपके मान लीजिए कि आपके परिवार, मेरे परिवार अलग अलग है, वैदिक विधि एक है, तो विधि जब मैं अपने परिवार में पालन करूंगा तो मैं 100%, मतलब 100% अगर उसे करने भी जाऊं तो कुछ ना कुछ उसमें कुलाचार, मेरे परिवार के नियम, मेरे स्वभाव के हिसाब से, मेरे प्रादेशिकता के हिसाब से उसमें कुछ परंपरा जुड़ ही जाएंगे। तो वहां पर 90% वो विधि वैदिक ही रहा, पर उसमें 10% शायद आपका कुछ संयोजन हो गया। तो इस वजह से जो है वैदिक विधि होता है, वैदिक कोई परंपरा नहीं होता है। हम वैदिक विधि का पालन जो है हम अपने प्रादेशिकता, मतलब प्रदेश के हिसाब से, हम अपने नियम के हिसाब से जो है उसका पालन करते, तो वैदिक हमेशा विधि होता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो मूल रूप से जो है चार वेद की प्रतीकात्मक रूप में ही वेष्टनी दिए जाते, तो कलश स्थापना जो है ये हमारी विधि है। उसके साथ साथ हर जो प्रदेश होता है, कई घरों में जो होता है उसके अलग अलग नियम के साथ जो है इस नियम को आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इसलिए कई समय ये सवाल भी उठ सकता है कि ये तो केवल बंगाल में ही देखने को मिलता है, दूसरे जगह पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये इस वजह से, क्योंकि मूल विषय यहाँ पर कलश स्थापना है। कलश स्थापना करना जो है वो हमारी विधि है, और ये जो परंपरा है, ये जैसे कई जगह पर 4 दीपक जलाए जाते, कई जगह पर जो है 4 शंख भी रखे जाते हैं, कई जगह पर जो है 4 धूप जलाए जाते, कई जगह पर इस प्रकार से 4 कांड काठी जो है वो वेद के प्रतीक के रूप में रखकर जो है वेष्टनी दिए जाते। तो मूल विषय यहाँ पर कलश स्थापना और ये जो प्रतीकात्मक वेष्टनी का है। तो इसमें जो है प्रादेशिकता के हिसाब से, कुलाचार के हिसाब से बदल जाते, पर विधि जो है, जो कलश स्थापना जो विधि है वो मूल है, वो बदल नहीं रहा है। उस मूल भावना को लेकर ही जो है हमारे इसके साथ इन सारे विषयों का मेल मिलाप हुआ है। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को इस बारे में, यानी कि कांड काठी और तीर काठी के विषय में जो भी सारे आप लोगों का कन्फ्यूजन था, या फिर जो भी सारे आप लोगों के जिज्ञासे थे, वो दूर हो गया है, और आप लोगों को इस विषय को समझ आ गया है आप लोगों को। तो इस विषय में अगर आप लोगों को फिर भी जो है किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन और जिज्ञासा है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं, या फिर मुझे मेल भी कर सकते। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।